विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट के बैनर तले आवास विकास कॉलोनी के सेक्टर 11 पार्क में श्रीमद् भागवत कथा की गंगा बह रही है। राष्ट्रीय संत श्री चिन्मयानंद बापू अमृत वर्षा कर रहे हैं, जिसमें हजारों श्रद्धालु आनंदित होकर झूम रहे हैं। कथा के दूसरे दिन सोमवार को राष्ट्रीय संत श्री चिन्मयानंद बापू ने राजा परीक्षित जन्म और सुखदेव जी द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का वर्णन करते हुए गोकर्ण और धुंधकारी के प्रसंग कथा के द्वारा समझाए कि सभी बच्चों को कुसंगति से बचाने का आह्वान किया। वहीं उन्होंने अपने बच्चों को सत्संग और कथाओं में लेकर आने की बात कहते हुए कहा कि भागवत के मंत्र उनका तन मन पवित्र कर देंगे। राष्ट्रीय संत बापूजी ने कहा कि भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। भक्ति के मार्ग पर श्रद्धा के साथ विश्वास भी जरूरी है। अग्र भारत न्यूज से बात करते हुए विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष मुरारी लाल गोयल व ट्रस्टी सुमन गोयल ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा में ऐसा लग रहा है मानो यहाँ राधा कृष्ण स्वयं आकर भक्तों को श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करा रहे हों। वहीं उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा सुनने की सभी से अपील की। जब ठाकुर कृपा बरसाता है तो देर नहीं लगती। कहते हम लोग कितने संकटों से गुजर रहे थे, कोविड से, कोरोना से, ओमिक्रॉन, कितने संक्रमण। इन सब के सामने हर व्यक्ति डरा हुआ है, हर परिवार डरा हुआ है। इन संक्रमणों के कारण हमारे परिवार से कई हमारे अपने हमसे दूर हो गए। विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट ने भगवान को प्रार्थना करने लगे, ये संकल्प लिया कि नूतन 2000 वर्ष नव वर्ष में 2022 में उसके प्रारंभ में जनवरी के बिल्कुल शुरू में 2 जनवरी से और 8 जनवरी तक श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का दिव्य आयोजन करने का संकल्प लिया, जो कि आवास विकास के सेक्टर 11 में टोरंटो ऑफिस के सामने जनकपुरी पार्क में ये हो रहा है। इतना दिव्य, इतना भव्य आयोजन हो रहा है कि मैं सभी आगरा वासियों से, सभी माताओं बहनों से, सभी भक्तों से ये प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा, अपील करूंगा कि आप सपरिवार आएं, अपनी मनोकामना भी पूर्ण करें और जो भी जीवन में संकट आने वाले हैं, जो मंडरा रहे हैं, उनसे मुक्ति पाने का सबसे बड़ा, सबसे प्रबल एक रास्ता है। ट्रस्ट द्वारा आयोजित भागवत कथा का जो 2 जनवरी से 8 जनवरी तक का सफ़र चल रहा है, जो भागवत की गंगा बह रही है, आज उसका द्वितीय दिवस है, जिसमें महाराज जी ने कुछ प्रसंग ऐसे रखे, जैसे कि बच्चों के विषय में बताया कि माता पिता ही उनके गुरु होते हैं, तो सबसे पहले बच्चों को माता पिता का कहना मानना चाहिए। और जो घर में जो मंदिर होते हैं, जहाँ भी परमार्थ के काम होते हैं, तो बच्चों को साथ लेकर के चलना चाहिए, क्योंकि जब हम बड़े बच्चों को सिखाएंगे तभी बच्चे सीखेंगे और आगे की आने वाली पीढ़ियाँ इस चीज़ को जानेंगी कि भागवत ग्रंथ क्या है, श्री रामचरितमानस क्या है। जैसे कि उन्होंने बताया कि जैसे भागवत में धुंधकारी के विषय में आज उन्होंने कथा सुनाई, तो उसको सुनकर के ऐसा लगता है कि हमें मुक्ति जब भी मिलेगी जब हम भागवत सुनेंगे। तो हम हर मनुष्य को अपने जीवन में भागवत के आचार विचारों को उतारना चाहिए, तभी उनका उद्धार होगा। मंगलवार को कथा के तीसरे दिन भगवान कपिल, ध्रुव और प्रहलाद चरित्र की कथा का वर्णन किया जाएगा, जिसमें सभी लोग पहुंचकर कथा का रसपान करें। अग्र भारत न्यूज के लिए राजेश कुमार की रिपोर्ट।